नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल महर्ष पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र पर स्वागत करता हूं। 1 मई 2024 को बृहस्पति देवता अपनी राशि परिवर्तित करके और ये वृष राशि यानी शुक्र देवता की राशि में चले जाएंगे। इस परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि के जातकों के लिए क्या होने जा रहा है, किस प्रकार से धनु राशि के जातक इस परिवर्तन से प्रभावित होंगे, इन सारी बातों का विवेचन इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धनु राशि जीवन के क्षेत्र में मिलने वाली सारे अच्छे परिणामों को देने वाले उनके कारक देवता हैं, चाहे वह धन हो, परिवार हो, कुटुंब हो, दाम्पत्य जीवन हो, संतान सुख हो, अनसर्टेन गेन्स हो, लाभ हो, बड़ा भाई हो, मनोकामना पूर्ति हो और सबसे बड़ी चीज भाग्य हो। इन सारे अच्छे डिपार्टमेंट्स को लेकर के चलने वाले बृहस्पति देवता अकेले शुभ होकर के व्यक्ति के लिए काफी अच्छा कर सकते हैं, जैसा कि आपने विगत 1 वर्षों में अनुभव किया होगा। जो व्यक्ति संघर्ष को अपना जीवन मानते हैं, संघर्ष पथ पर चलते हैं, तो उनके लिए बृहस्पति देवता अवश्य ही संघर्षों के बाद सफलता का एक आस्वादन लेकर के विगत दिनों में आपको पुरस्कृत किए होंगे। किंतु अब यह 1 मई 2024 के बाद आपके छठे भाव में विचरण करने लगेंगे। छठा भाव शत्रु रोग ऋण का है, कंपटीशन का है, बाधाओं का है, साथ ही साथ आपकी नौकरी का है, सबऑर्डिनेशन में जो भी आप काम करते हैं उसका है, आपकी लगनशीलता का है, आप किसी भी क्षेत्र में कितने लगनशीलता से कार्य करते हैं उसका परिणाम आपको किस तरह कैसा मिलता है, सारी बातों का द्योतक छठा भाव होता है। और इस छठे भाव में बृहस्पति देवता का आ जाना कुछ क्षेत्रों में आपके लिए पॉजिटिव और कुछ क्षेत्रों में नेगेटिव दोनों प्रकार की स्थितियों को पैदा करने का काम करेगा। अब यह आपके लिए पॉजिटिव क्या करेगा? आपके लिए पॉजिटिव आपकी नौकरी के लिए करेगा। नौकरी यदि आप करते हैं अथवा करना चाहते हैं, आप प्रयासरत हैं कि एक अदद नौकरी मुझे मिल जाए, तो नौकरी के क्षेत्र में आप यदि कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, उसमें सफलता दे करके आपको एक अदद नौकरी देने का काम बृहस्पति देवता कर सकते हैं आने वाले 1 वर्षों के अंतर्गत। वहीं यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। एमएनसीज में काम करते हैं तो आपको उससे भी बड़े पद और पोस्ट मिल सकते हैं, ट्रांसफर मिल सकता है और जो भी आपका मनोवांछित वस्तु है वो आपको नौकरी से रिलेटेड प्राप्त हो सकती है। किंतु यदि हम बात करें संघर्षों की, तो जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, संघर्ष है, शत्रुता है, बाधाएं हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें भी आपको साथ साथ देखने को मिलेंगी। क्योंकि छठा स्थान शत्रु रोग ऋण का है, तो कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देकर के चलना चाहिए। विशेष करके आपको अपने मेंटल हेल्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मेंटल हेल्थ इसलिए क्योंकि बृहस्पति देवता जीव के कारक है। यह आपके आंतरिक शक्ति को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं और अंदर से व्यक्ति जब दुर्बल हो तो वह बाह्य किसी भी परेशानी को झेलने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। अपने योग और प्राणायाम के सहारा के द्वारा आप अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। शत्रुता न हो इसके लिए भी प्रयासरत रहना पड़ेगा। यदि आपकी कोर्ट केस मुकदमे की स्थिति पेंडिंग है तो आपको उसमें बहुत ज्यादा जूझने की आवश्यकता होगी। किंतु यही बृहस्पति देवता आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम भी लेकर के आने का काम करेगा। यह आपके 10वें भाव पर दृष्टि देकर के आपके प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा बनाने का काम करेगा। प्रोफेशनल लाइफ मतलब आप जहां भी वर्किंग में हैं, जिस क्षेत्र में वर्किंग में है उसमें आप नई ऊंचाइयों को, क्योंकि बृहस्पति देवता एक ऐसे देवता है जिनकी दृष्टि अत्यंत ही शुभत्व वाली होती है। हालांकि छठा भाव जो है शत्रु का स्थान है और इस स्थान पर बृहस्पति देवता की दृष्टि अत्यंत ही शुभत्व वाली होती है। तो आपके 10वें भाव पर दृष्टि देकर के आपके कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को लेकर के आने का काम करेंगे।
कोई नया कार्य आपने सोच रखा है वो आप इस समय शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको सफलताएं अवश्य मिलेंगी। विदेश जाना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलताएं मिल सकती है। आप अपने कार्य के क्षेत्र में प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, स्थानांतरण प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी करते हैं अथवा व्यवसाय करते हैं तो नए व्यावसायिक डील आपको मिल सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज है तो वो उससे आपको लाभ हो सकता है। इस प्रकार से आपके कार्य क्षेत्र में भी यह काफी अच्छा परिणाम लेकर के आने का काम करेंगे। बृहस्पति देवता की दृष्टि द्वादश स्थान पर जाएगी और द्वादश स्थान पर दृष्टिपात करते हुए बृहस्पति देवता आपके जीवन में विदेश यात्रा के सुंदर योग बनाएंगे। वहीं पर आपके व्यय और खर्च को भी बढ़ाने का काम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उससे आपके लिए फायदेमंद स्थिति का निर्माण होगा। आपके दांपत्य जीवन और उससे जुड़े मामलों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अपने हेल्थ पर सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। बाकी आपके लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बृहस्पति देवता धन भाव पर दृष्टिपात करेंगे। यह खुद धन भाव के कारक है, धन के कारक है, व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होने वाली आमदनियों के कारक है, आपका बैंक बैलेंस के कारक है। तो यदि आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत सुंदर अवसर है। कोई नया कार्य आप कर सकते हैं, उसमें आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा और भाग्य के सहयोग से आपके धन की स्थिति भी सुदृढ़ होगी और इस सुदृढ़ता का परिणाम आपको धनार्जन के रूप में अवश्य देखने को मिल सकता है। तो बृहस्पति देवता का यह परिवर्तन धनु राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ होने वाला है। किंतु आपको एक चीज अवश्य करनी है, आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है और वह विशेष करके आपको अपने मेंटल स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर और आपको अपने पेट संबंधी विकारों, गैस्ट्रिक इत्यादि से संबंधित, लिवर इत्यादि से संबंधित जो विकार हैं पहले से चले आ रहे हैं, उनको आप नॉर्मल वे में न लें, उस पर आप विशेष फोकस करें और अपने खान पान पर नियंत्रण करके चले। मोटापा आपका बढ़ सकता है। विशेष करके हमारे लीवर को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं गुरु देवता और यह जब लीवर हमारा शक्तिशाली नहीं है, यह हमारे बॉडी का पावर हाउस होता है। यदि हमारा लीवर शक्तिशाली न हो तो जीवन में बहुत तरह की बाधाएं आती हैं हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रख करके चलना होगा। बाकी आपके लिए ये परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही सुंदर परिणाम लेकर के आएगा। आपके धन की स्थिति को लेकर के काफी अच्छा परिणाम लेकर के आएगा, क्योंकि बृहस्पति देवता चतुर्थ स्थान के भी स्वामी, माता का है, परिवार का है, जनता का है और आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों का भाव होता है। तो इसके भाव के स्वामी जो छठे भाव में चले गए, तो इस चुनौतियों को आपको झेलने का आत्मबल, आत्मविश्वास अपने अंदर लाना पड़ेगा और उस आत्मविश्वास के बल पर आप विजेता के रूप में बन करके उभर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई निर्णय आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ दिन वेट करने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। पारिवारिक जीवन में आपको सामंजस्य बना करके चलने की आवश्यकता होगी। एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके चलने की आवश्यकता होगी। जनता और जनता से जुड़े कार्यों में यदि आप कोई एनजीओ संचालित करते हैं अथवा राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको अपने प्रतिद्वंदियों के हर एक चाल को समझने की आवश्यकता होगी और जब आप उसको समझ पाएंगे तभी आप विजेता के रूप में उभरने का काम करेंगे। बाकी आपके लिए गुरु देवता का यह गोचर सामान्य ही है, न तो बहुत ज्यादा अशुभ है और न तो बहुत ज्यादा शुभ है। फिर भी कुछ लोगों की कुंडली में गुरु देवता की स्थिति बुरी होती है तो उनको अपनी कुंडली का विवेचन करा लेना चाहिए। यदि कुंडली में गुरु देवता की स्थिति बुरी है तो आपके लिए यह कठिन अवश्य है। कोई भी गुरु देवता का दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलता है तो आप शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से शुरू करके केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दें और यह केसर का तिलक आप प्रतिदिन लगाने
का काम करें। यदि आप ऐसा करते हैं, कम से कम 43 दिनों तक आपको ऐसा करना है, उसके बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो गुरु देवता का कोई भी प्रभाव आपके जीवन में दुष्प्रभाव के रूप में परिलक्षित नहीं होगा और आप में सफलता के शिखर तक आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।